साथ हैं डॉक्टर नवीन मल्होत्रा, PGI-MS रोहतक से, और डॉक्टर राकेश बागरी जो कि अध्यक्ष हैं FAI-MS से। और आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। पहले डॉक्टर नवीन, आप बताइएगा, ये कोरोना की फर्स्ट वेव थी जब कोविड से नेगेटिव होना मतलब राहत की खबर होती थी, आगे फिर कोई ऐसा बड़ा कॉम्प्लिकेशन देखा नहीं जाता था। लेकिन सेकेंड वेव उससे ठीक उलट है, नेगेटिव होने के बाद परेशानियां ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्या करें वो कोविड पेशेंट्स जो रिकवर हो रहे हैं या फिर रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि इन सब बीमारियों से बच सकें? देखिए, इसमें परेशान होने से तो बात नहीं बनेगी। पिछली बारी डेफिनेटली लॉन्ग कोविड, पोस्ट कोविड, म्यूकोरमाइकोसिस, इसके इंसिडेंस कम था, पर लॉन्ग कोविड और पोस्ट कोविड सिंड्रोम्स देखे गए थे। इस बारी डेफिनेटली म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस बहुत ज्यादा देखे गए हैं और उनके ऊपर भी अध्ययन चल रहा है कि इतने केसेस इस वेव में ज्यादा क्यों हैं। उनके कुछ कारण भी निकल के आए हैं और लॉन्ग कोविड और पोस्ट कोविड के जो इंसिडेंट्स है, नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा है। पर बीमारी का इलाज चिकित्सा से ही होगा, घबराने से नहीं होगा। नेगेटिव आना अभी भी अच्छा ही मानिए, पर साथ साथ ही हमें लॉन्ग कोविड की और पोस्ट कोविड के लिए और म्यूकोरमाइकोसिस से बचने के लिए इलाज कोविड के साथ साथ जब आप एक्टिव हैं तो वो ध्यान में रखने चाहिए। लेकिन डॉक्टर नवीन, पहली वेव में कहा जा रहा था कि कोई संक्रमित होता है, रिकवर हो जाता है, एंटीबॉडीज आपके शरीर में होती हैं, फिर आपको संक्रमण का खतरा नहीं रहता। हमने री इन्फेक्शन के केसेस भी देखे हैं। अब ऐसे में जो कोविड से रिकवर हुए पेशेंट्स हैं, वो क्या माने, कब तक एंटीबॉडीज शरीर में रहेंगी, कब तक दोबारा कोरोना का संक्रमण नहीं होगा? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मैं आई एम हैप्पी टू आंसर दैट। देखिए, पिछली बारी भी जो स्टडीज ने देखा और जो पाया गया कि लगभग जो एंटीबॉडीज बनती हैं जिनको इन्फेक्शन तेज हुआ था वो 3 से 6 महीने लास्ट करती थी, और इस बारी भी इतना ही लास्ट करने की संभावना है। तभी ये कहा गया है कि जो वैक्सीनेशन है, जो पेशेंट्स रिकवर कर गए हैं कोविड से, वो अपनी डोज ऑफ वैक्सीनेशन 3 महीने के बाद लगवाएं। तो देखिए, वैक्सीनेशन भी लगवानी है पर नेचुरल इन्फेक्शन होने के 3 महीने के बाद। और अभी भी हम कोविड के अंदर लगभग हमें 1.5 साल ही हुआ है। कल को संभावना है कि ये आपको इन्फेक्शन हुआ, आपने 3 महीने के बाद वैक्सीनेशन लगवाई, आपने एक ड्यू पीरियड के बाद आपने सेकेंड डोज लगवाई, और उसके 2 हफ्तों के बाद आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि आप इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। एक बात और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस साल ये पाया गया कि जिन पेशेंट्स ने, जिन डॉक्टर्स ने वैक्सीन लगवाई है और जिनको वैक्सीन लगवाने के 2 डोज के बाद कोविड हुआ, पहली बात तो बहुत कम पेशेंट्स को, बहुत कम डॉक्टर्स को हुआ, पर जिनको हुआ उनको इंसिडेंस, जो उनको सीवियरिटी थी वो कम थी, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए वैक्सीनेशन इज इफेक्टिव, और आपके माध्यम से मैं जनमानस को अपील करना चाहूंगा कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। मतलब ये एक अच्छी चीज हुई है, लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, हाइजीन का ख्याल रखते हैं, हाथ बार बार धुलते हैं, जो कि अच्छी भी चीज है और आगे भी हमें फॉलो करनी चाहिए। हिसार से हरिकेश, एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। हरिकेश, सवाल पूछिए। हरिकेश जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मैम, आ रही है जी। मैम, एक्चुअली मेरे को है ना लास्ट मंथ ये कोरोना फीवर हुआ था जी। 30 को मैं ठीक हो गया था, बट हाँ जी मैम, आ रही है। हाँ हेलो जी, आप बता रहे हैं कि आपको कोविड हुआ था, फिर? हाँ जी मैम, तो चेस्ट के बीच में जो ज्वाइंट होता है ना, इसको अगर दोनों हाथों से प्रेस करते हैं तो हल्का सा पेन होता है, जैसे कि जब चोट लगने पे होता है। हाँ। तो वैसे कोई पेन नहीं है, पर प्रेस करने पे ये होता है। तो ये पूछना था कि कोई सीरियस इश्यू तो नहीं है। अच्छी बात तो ये है कि आप रिकवर हो गए, कोरोना नेगेटिव हो गए, और डॉक्टर नवीन मुस्कुरा भी रहे हैं, आपके सवाल का जवाब देंगे। डॉक्टर नवीन, इनकी दुविधा को दूर कीजिए। से रिकवर हो गए और अब रिलैक्स कीजिए। ये थोड़ा बहुत दबाने के ऊपर मांसपेशियों का दर्द एक नॉर्मल फिनोमिनन है, कोविड के बाद देखा गया है। आमतौर के बाद कोविड से 3 से 4 हफ्तों तक मांसपेशियों में दर्द, थकावट रहना, सांस फूलना, नींद कम आना
ऐसे लक्षण देखे गए हैं, आपको मेरी यही सलाह है कि आप अपनी एक्टिविटीज को फेस करिए, धीरे धीरे अपनी एक्टिविटीज बढ़ाइए, थोड़ा रेस्ट भी करिए, एकदम से सारा दिन काम करने की जरूरत नहीं है। पौष्टिक आहार लीजिए, फल फ्रूट जरूर खाइए, और अगर ले सकते हैं तो विटामिन सी मल्टीविटामिन की टेबलेट एक 3 से 4 हफ्तों तक लीजिए। मतलब खान पान का ख्याल रखने के साथ साथ हरिकेश जी आपको थोड़ा आराम भी करना है और थोड़ा व्यायाम भी करना है, इसी से आप फिट रह पाएंगे। भोपाल से एक कॉलर संगीता इस बीच जुड़ गई हमारे साथ। संगीता, सवाल क्या है आपका? हेलो जी, मेरे भाई को ना पिछले महीने कोविड हुआ था जी। इसके बाद उनको है ना 80% मेरे भाई को है ना पिछले महीने कोविड हुआ था, उनको 80% लंग्स में इन्फेक्शन था। हाँ। और ऑक्सीजन उनकी 65 चली गई थी। इसके बाद वो 9 दिन में रिकवर हो गए, लेकिन जब वो घर आए तो उनको है ना बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। समझते सब है लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। जैसे खाना खाते हैं तो वो बता नहीं पाते हैं कि ये चावल है, ये दाल है, ये प्रॉब्लम है उनको। इसके लिए क्या करें सर? डॉक्टर नवीन। देखिए, आपके ब्रदर को काफी सीवियर कोविड इन्फेक्शन हुआ था, और बोलने के अंदर जो ताकत है, आपको थोड़ा सा उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। उनकी बोलने की क्षमता तो देखो खराब नहीं हो, हाँ, सुनने की क्षमता जरूर धीरे धीरे वापस आ जाएगी। आमतौर के ऊपर 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, थोड़ा जल्दी भी आ सकती है कि पता चल जाए कि ये अब हम खा रहे हैं। सुनने और टेस्ट की जो है, कहीं मीठा खा रहे हैं या तीखा खा रहे हैं, ये जो हम कहते हैं सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टेस्ट, मतलब ये सब 3 से 4 हफ्तों में वापस आ जानी चाहिए। और आप उनको मोटिवेट करिए। बोलने के अंदर डेफिनेटली ये तो कह सकता है कि मेरे शरीर में जान नहीं है, मेरे को बोलते वक्त सांस चढ़ रहा है, पर वो धीरे 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 रिकवर कर जाएगा। और जो पोस्ट कोविड केस के लिए आपके डॉक्टर्स ने आपको दवा लिखी है, इसके अंदर मैं रिपीट करता हूँ, विटामिन सी की 1 टेबलेट रोज लेनी है, मल्टीविटामिन का 1 कैप्सूल रोज लेना है, और विटामिन डी का कैप्सूल हफ्ते में 1 बार लेना है। प्लस जो घर के अंदर है पौष्टिक आहार, आपका पानी भी खूब पीजिए, फ्रूट्स खाइए, सैलेड। और एक चीज का और ख्याल रखिए कि आपके ब्रदर को इन्फेक्शन हो गया है, और जैसे बचपन में आप अपने बच्चों को सिखाते हैं ना ABC, तो आपने CAB याद रखना है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। मतलब कोविड हो गया तो इससे ये मतलब नहीं है कि आपने अभी एहतियात को ढीला कर देना है। आपको मास्क लगा के रखना है, जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलना है, और 3 महीने के बाद वैक्सीन जरूर लगवाना है। आरटी से कैलाश एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। कैलाश, सवाल पूछिए आप अपना। कैलाश जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। कैलाश जी, आप सुन पा रहे हो तो सवाल पूछिए। कैलाश जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, या फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है उनकी। डॉक्टर नवीन, चूंकि आप हंसते मुस्कुराते सभी कॉलर्स का जवाब दे रहे हैं, और हम चाहते भी हैं देश इसी तरीके से कोरोना केस भी घटे, रिकवरी भी बेहतर हो, और हंसते मुस्कुराते हम इस कोविड काल से गुजर जाएं और कोविड खत्म हो जाए। अब जब आफ्टर रिकवरी जो दिक्कतें लोगों को पेश आ रही हैं, जिन जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनको लेकर चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। रिकवरी के बाद क्या क्या परेशानी है जो कोविड रिकवरी के बाद महसूस हो सकती हैं, और उनसे बचा कैसे जाए ताकि पैनिक ना हो? देखिए, हंसने और मुस्कुराने की जो बात आपने कही है, मुझे लगता है कि एक डॉक्टर अगर अपने पेशेंट से आराम से उसकी बात सुन ले, आराम से बात कर ले, मुस्कुरा के बात कर ले, तो पेशेंट के ऊपर बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। इसलिए मैं ये चीज फॉलो करता हूँ। कोविड के अंदर समस्या ये हो गई है कि हाथ तो बहुत ज्यादा लगा नहीं सकते, या ग्लव्स के साथ लगाना पड़ता है। हाँ। तो बाकी कोविड से लेके देखिए, मैं इसलिए कह सकता हूँ कि एहतियात बरतना जरूरी है। आप हफ्ते में ठीक हो गए, घर पे आ गए, या आप घर पे रहते रहते ही ठीक हो गए, तो भी नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स तक आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। अगर आपको दोबारा से सांस चढ़ रहा है, या आपको लगता है कि भी मेरे पाँव में सुनपन हो रहा है, भारीपन हो रहा है, कुछ ये फीचर होते हैं, जैसे डॉक्टर ने बताया कि खून थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को कई बार खून पतला करने वाली दवाइयाँ
हम शुरू से ही शुरू कर सकते हैं। हाँ। तो आपने वो नियमित रूप से लेनी है। आमतौर के ऊपर 4 से 6 हफ्तों की चलती है। कई भाइयों को ज्यादा दिक्कत होती है तो एंटीसाइकोटिक एजेंट उसके वो भी चल रहे होते हैं, तो हमने उसका भी ख्याल रखना है। प्लस कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाँ। नींद कम आना, थकावट होना, ये सब, ये कोविड वायरस लगभग हमारे शरीर के हर अंग के ऊपर अटैक करता है, तो हमें नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स के लिए कॉशियस रहना चाहिए। मतलब अगर ज्यादा दिक्कत होती है तो डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं, बाकी डरने घबराने की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश, डॉक्टर नवीन, ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों के सवालों का जवाब उन्हें देने के लिए।